नमस्कार। आज एक विषय लेकर आया हूँ जिसकी चर्चा हम करेंगे। एक ऐसी चीज जो हमारे किचन में, हमारे घरों में, सर्वसाधारण के घरों में पाई जाती है और जिसके बिना हमारा भोजन कंप्लीट नहीं होता। यानी हमारी रसोई में हमारा भोजन जो है तभी संपूर्ण हो पाएगा जब उसको जो है हम प्रयोग करेंगे। तो दैनिक जीवन में इसका हम प्रयोग करते हैं। दैनिक जीवन में सभी घरों में प्रयोग की जाने वाली चीज़ है और ये अपने औषधीय गुणों से संपन्न है। इसके औषधीय गुण बहुत महत्वपूर्ण हैं और केवल हम इसे भोजन में इस रूप में नहीं लेते हैं कि वो हमारे कलरफुल हो, भोजन दिखने में अच्छा लगे, इस कारण से उसे नहीं लिया जाता है या टेस्ट के वजह से भी नहीं लिया जाता है, बल्कि कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों ने, हमारे मनीषियों ने और हमारे जो पुराने साइंटिस्ट जो भी लोग थे, पोषक तत्वों के दृष्टिकोण से और शरीर में निरोगिता बने रहे, इसका ध्यान रखते हुए इस चीज का प्रयोग किया होगा। तो एक ऐसा प्लांट, एक ऐसी चीज जो जमीन के नीचे पैदा होने वाली और जो औषधीय गुणों से परिपूर्ण है, और इन औषधीय गुणों में सबसे महत्वपूर्ण इसका 2-3 गुणधर्म है और मैं इसी विषय को आज बताना चाहूँगा और इसी विषय पर आज ये चर्चा का विषय रहेगा कि इसके बारे में थोड़ा सा हम इसके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज को, इसके औषधीय गुणों को और गहराई से जाने कि इसके मुख्य औषधीय गुण क्या है, यानी किन किन चीज़ों में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और इस तरह से प्रतिदिन हम उसका दैनिक जीवन में प्रयोग करते ही हैं और इसके प्रयोग से इन चीज़ों से हमारी रक्षा होती रहती है और हमें पोषक तत्व मिलते रहते हैं। इसमें इसके 4 गुणधर्म जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इन 4 गुणधर्मों की मैं बात करना चाहूँगा और इसकी जानकारी मैं देना चाहूँगा कि ये 4 गुणधर्म कौन कौन से हैं और ये चीज़ क्या है। तो इस चीज़ का नाम और इस वस्तु का नाम हल्दी है, टर्मरिक, जिसे इंग्लिश में टर्मरिक कहते हैं, और ये हल्दी हमारे लिए बहुत उपयोगी है और दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाली चीज़ है। तो आइए हम इसके औषधीय गुणधर्मों का वर्णन करते हैं, औषधीय गुणधर्मों के बारे में बताते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही निरापद है और इसका प्रयोग करके हम जीवन में इसका लाभ ले सकते हैं और इसके गुणधर्म से अवगत होने से पहले एक बात ये जानना जरूरी है कि ये हल्दी जो है वो 2 प्रकार की पाई जाती है। इसकी क्वालिटी है, ये 2 तरह की होती है। हमारे विशेष करके भारतवर्ष में भी 2 तरह की ये पाई जाती है। एक काली हल्दी है और एक पीली हल्दी है। तो काली हल्दी जो है वो बहुत कम पाई जाती है और पीली हल्दी अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। काली हल्दी की कृषि भी कम होती है हमारे भारतवर्ष में और काली हल्दी का भी औषधीय गुण है और उसका प्रयोग जो है विभिन्न बीमारियों में किया जाता है। इसके अलावा कुछ और भी उसके प्रयोग होते हैं जो तंत्रोक्त प्रयोग हैं और एक अलग विषय है। तो आइए हम इस पीली हल्दी के बारे में बात करें और इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करें कि ये पीली हल्दी किस तरह से हमारे जीवन में औषधीय गुणों से संपन्न हमको कितना लाभ देती है और किन किन चीज़ों में हमें इसका प्रयोग निरापद रूप से करना अनिवार्य है और यदि हम करते हैं तो इसका हमें बहुत संपूर्ण लाभ मिलता है। तो पहला गुणधर्म मैं ये बताऊंगा कि इसे एनाल्जेसिक के गुणधर्म में ही आता है। ये एनाल्जेसिक ग्रुप में ये औषधि आती है, ये मसाला आता है, ये हल्दी आती है, जिसे एक गुणधर्म है एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक शब्द प्रयोग करते हैं
जब कहीं हमें किसी भी कारण से फटीगनेस आ जाता है हमारी डेली रूटीन लाइफ में, यदि हम एक्सेस वर्क कर लिए जिसके चलते हमको मसल फटीगनेस आ गया, तो उसमें जो है कि इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा कहीं हमें चोट लग गई किसी कारण से, तो उस चोट की वजह से भी हमें दर्द होता है, पेन होता है। उस पेन की अवस्था में इसका हम प्रयोग करेंगे। यानी एनाल्जेसिक का मतलब ये है कि ये हल्दी जो है दर्द निवारक दवा के रूप में कार्य करती है। और आप सभी जानते भी हैं, और मैं समझता हूँ कि प्रत्येक घरों में और कहीं ना कहीं हमारे भारतवर्ष में इसका प्रचुर मात्रा में प्रयोग होता है। किसी भी तरह की चोट चपेट और दर्द से निवारण के लिए इसका विशिष्ट रूप से प्रयोग किया जाता है। करीब करीब 90% 95% लोग इसका प्रयोग करते हैं, और विशेषकर ग्रामीण अंचलों में इसके बारे में तो पूरी जानकारी है। तो इसे हम एनाल्जेसिक ग्रुप की नेचुरल मेडिसिन के रूप में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। यानी ये दर्द निवारक के रूप में काम करता है। दूसरा इसका जो गुणधर्म है वो है एंटीसेप्टिक। मान लीजिए कहीं किसी कारणों से बाह्य त्वचा वगैरह कट जाती है, कहीं भी दुर्घटनावश जो है कि बॉडी में, शरीर में कहीं भी कट हो जाता है और हमारे ब्लड वेसल से, रक्त धमनियों से, रक्त वाहिकाओं से रक्त प्रवाह होने लगता है, तो ये रक्त प्रवाह होने के कारण से और वहाँ चूंकि त्वचा के कट जाने के कारण से वहाँ बाह्य सेप्टिक होने का भय होता है। यानी किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो जाए, किसी तरह का बैक्टीरियल फंगस इन्फेक्शन ना हो जाए। तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो जाए, इसके बचाव के लिए हम बाह्य रूप से भी हल्दी का प्रयोग निरापद रूप से कर सकते हैं। तो ये दूसरा गुणधर्म है जिसे हम एंटीसेप्टिक के नाम से जानते हैं, और ये एंटीसेप्टिक के रूप में कार्य करती है। तो ये दूसरा गुणधर्म हुआ। तीसरा गुणधर्म है इसका एंटीपायरेटिक। यानी जब हमें कहीं चोट लगती है या हमारा शरीर किन्हीं कारणों से आक्रांत हो जाता है, विशेष करके चोट लगने से, ट्रॉमा के कारण से, छोटी मोटी भी चोटें लग जाती हैं जिसमें कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर वेरिएट कर जाता है, तो यहाँ पर एंटीपायरेटिक का भी ये काम करते हैं। यानी हमारे शरीर में जो टेम्परेचर बढ़ जाता है, नॉर्मल से अधिक हो जाता है, सामान्य से तापक्रम अधिक हो जाने की स्थिति में भी ये हल्दी बहुत उपयोगी है। तो इस हल्दी का जो है कि हम प्रयोग करते हैं और हमें बुखार में भी हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करने में ये बहुत मदद करती है। तो ये जो चौथा गुण है वो एंटीपायरेटिक के रूप में जानते हैं। तो ये एंटीपायरेटिक भी है, यानी तापक्रम, शरीर के तापक्रम को मेंटेन करने में ये बहुत कारगर है। और पांचवा जो है इसका, ये चौथा जो है गुण ये है एंटी हेमरेजिक। एंटी हेमरेजिक का मतलब होता है किन्हीं कारणों से जब हमें चोट लगती है और कहीं हमारे बॉडी में कट आ जाता है, और कट आने की वजह से वहाँ से रक्त वाहिकाओं के द्वारा ब्लड जो है बाहर की तरफ आने लगता है। तो ये ब्लड जो है लॉस होता है हमारे शरीर से और रक्त बाहर निकलने लगता है। तो उस ब्लड को जो है तुरंत रोकना, प्रिवेंट करना ये अनिवार्य हो जाता है कि हमारे शरीर से बहुत अतिरिक्त मात्रा में ब्लड न निकल जाए। तो इनिशियल स्टेज में हम इसको एंटी हेमरेजिक के रूप में भी निरापद रूप से प्रयोग कर सकते हैं। यानी हल्दी को हम कटे हुए स्थान में जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है वहाँ लेकर यदि प्रेस कर दें तो ब्लड जो है तुरंत क्लॉट हो जाता है और जल्दी ही रक्त बंद हो जाता है। तो ये चौथा गुणधर्म है एंटी हेमरेजिक। और इसके अलावा पांचवा एक गुणधर्म जो सबसे बड़ी बात है कि हल्दी में एंटी कैंसरियस जो है कि गुण भी पाया जाता है, यानी कैंसर रोधिक है। कार्सिनोमा जो शब्द है और जो साधारण लोग कैंसर के रूप में जानते हैं, तो ये कार्सिनोमा में बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कैंसर में बहुत महत्वपूर्ण है। तो एंटी कैंसरियस होने की वजह से ये कैंसर रोधिक है, यानी कैंसर के सेल्स को एक तो बॉडी में बनने नहीं देता है, और यदि किन्हीं कारणों से यदि कोई मरीज कैंसर
का पेशेंट है तो वहाँ पर हल्दी जो है कैंसर के सेल्स को जो है डेवलप होने से रोकती है। तो ये एंटी कैंसरियस भी है, जो पहले प्रिवेंशन का भी काम करती है, और दूसरा जो है यदि कैंसर किसी को हो गया है तो उस अवस्था में ये भी काम करती है कि कैंसर के सेल को डेवलप न हो। तो इसका जो है कि 5वां ये गुणधर्म है। अब थोड़ा सा हम ये जान लें कि हल्दी का प्रयोग कैसे करें और किस तरह की हल्दी का प्रयोग करें। हम साधारण जीवन में, दैनिक जीवन में आजकल घरों में जो है कि पहले पत्थर के माध्यम से जो सिलबट्टा होता था जिस पर हम मसालों का जो है कि प्रतिदिन जो है उसको पिसाई करते थे और वो ताज़ा मसाला जो है कि हम प्रयोग करते थे। लेकिन हमारी जीवन शैली में बहुत सारा परिवर्तन आ गया है, और इस जीवन शैली में परिवर्तन होने की वजह से हमारे घरों में गृहिणियाँ जो है कि अब मसालों को उस रूप में प्रयोग नहीं करती हैं। यानी मसालों को जो है पीसने की जो पद्धति है, जो परंपरा थी, वो करीब नष्ट हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। तो समय कालांतर में जाकर जो है कि नई टेक्नोलॉजी आ गई, बहुत सारी उन मसालों को पीसने वाली मशीनें हैं, चक्की के रूप में घर में हमारा मिक्सर ग्राइंडर का प्रयोग होता है। तो ये मिक्सर ग्राइंडर के माध्यम से लोग पीसते हैं, या तो चक्की में उसको पिसवा कर पाउडर बनवा लेते हैं। तो ये पाउडर के रूप में जो है हल्दी बिकती है बाज़ारों में, और उस हल्दी को लाके हम प्रयोग करते हैं। तो वो हल्दी ज़्यादा उपयुक्त नहीं है। यानी यहाँ पर ये जो मैं इसके गुणधर्मों से अवगत करवाया, ये गुणधर्म तभी ज़्यादा कारगर हैं जबकि हम हल्दी को मूलभूत रूप में, यानी जो उसकी कलियाँ होती हैं, उसकी फलियाँ होती हैं, उस फलियों को जो है डायरेक्ट हम किसी पत्थर पर जो है कि घिस कर और उसका पेस्ट बनाकर यदि हम प्रयोग करते हैं तो ज़्यादा लाभकारी है। तो ये कुछ हल्दी के बारे में जानकारी थी, जो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी, और मैं समझा कि इस जानकारी को लोगों के साथ जो है कि शेयर किया जाए, बताया जाए, जिससे कि लोगों का जो है कि लाभ हो सके, और आप इसे अपनाएं और अपने जीवन को आनंदित बनाएं। धन्यवाद।